हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 13 जो कि साइंस की 8th क्लास की वर्कशीट है उसे कर रहे हैं। वर्कशीट है धातुओं के रासायनिक गुण पर। हमने पिछली कक्षा में अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में पढ़ा था। कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्तोत्र इस प्रकार हैं। तो यही आपका पहला क्वेश्चन भी रहेगा बेटा। अम्ल के नाम लिखने हैं और साथ में उसके स्तोत्र लिखने हैं। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। दही जो है उसके अंदर मिलता है लैक्टिक अम्ल। सिरका सबको पता है, सिरका चाउमीन में भी डालता है ना। खट्टा खट्टा स्वाद का पानी जैसा होता है, इसमें होता है एसिटिक अम्ल। आंवला खट्टे होते हैं स्वाद में और इनमें होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। खट्टे फलों से क्या नाम याद आता है? नींबू आ रहा है, नारंगी याद आ रहा है, संतरा याद आ रहा है आपको, है ना। नारंगी मतलब, और मौसमी याद आ रही है, तो उसमें होता है साइट्रिक अम्ल। ये आपके सामान्य अम्ल हैं। इसके अलावा आप जो लैब में, जब स्कूल खुलेंगे तो आप लैब में जाते हो ना, प्रयोगशाला में, वहाँ पर जो देखते हो वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये कुछ सामान्य अम्ल हैं। कुछ सामान्य क्षारक जो आप आराम से देख सकते हैं घर के अंदर भी, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक क्षारक है और ये किस में मिलता है बेटा? साबुन में मिलता है। ठीक, जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं बेटा? जेलोसिल पीते हैं या डाइजीन पीते हैं या कोई गोली खाते हैं जो डॉक्टर दे देता है ना। इन सब को कहते हैं एंटासिड। जिस गोली को खाने से एसिडिटी खत्म हो जाती है बेटा, खट्टी ढकार या जलन खत्म हो जाती है, उसको बोलते हैं एंटासिड। और एंटासिड नाम की गोलियों में, एंटासिड के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों में से कोई भी एक क्षारक होता है। और जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षारक है वो आपको साबुन में मिलता है। राइट, अब बात करते हैं इनके रासायनिक गुणधर्म की। अम्ल से अभिक्रिया, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है बेटा तो लवण का निर्माण होता है, मतलब कुछ पाउडर सा बन जाता है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास यहाँ एक अम्ल है, राइट, मैंने एक ड्रॉपर लिया, उसके अंदर मैंने अम्ल डाल लिया, ठीक है, और दूसरा ड्रॉपर एक परख नली ली, मतलब टेस्ट ट्यूब ली, और उसके अंदर मैंने यहाँ पर एक क्षार लिया है, मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही लिया है, उसके अंदर कुछ बूंदे मैंने अम्ल की डाल दी। ठीक है, जितना क्षार था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो धीरे धीरे क्या हुआ बेटा? उसके अंदर बुलबुले से बनने लग गए गैस के, और नीचे बन गया एक पाउडर सा, मतलब लवण बनने लग गया। ठीक है, तो ये जो गैस निकल रही है इस गैस को बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। अब ये कैसे पता लगा ये हाइड्रोजन गैस ही है? क्योंकि अगर मैं इसके पास माचिस की तिल्ली लेके आऊँ तो वो पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, मतलब पॉप की आवाज़ हुई और माचिस की तिल्ली हो गई बंद। ठीक है, तो ये क्या है? अम्ल के साथ अगर किसी धातु को डाला जाए या अम्ल को धातु के अंदर डाल दिया जाए तो लवण बनते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये आपको क्या दी हुई है बेटा? ये एक अभिक्रिया दी हुई है जो सभी बच्चों को याद रखनी है। अम्ल धातु के साथ लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसीलिए धातु के बर्तनों में अम्लीय पदार्थ नहीं रखते। इसीलिए मम्मी जब भी दही जमाती होंगी या तो प्लास्टिक के बर्तन में जमाती होंगी या मिट्टी के बर्तन में रखती होंगी, कभी भी उसको एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रखती होंगी। अगर वो रखती हैं तो उनको कहिए कि उसमें ना रखें। ठीक है, तो एल्युमिनियम के बर्तनों में इसीलिए नींबू का अचार नहीं रखते, क्योंकि नींबू का अचार है खट्टा, और अगर हमने अचार उसमें रखा तो क्या होगा? अचार खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें बन जाएंगे लवण, और साथ में बर्तन भी खराब हो जाएगा क्योंकि बर्तन धीरे धीरे घुल जाएगा बेटा। क्षार के साथ अभिक्रिया, आपको पता है धातुएं, कुछ ऐसी धातुएं हैं जो क्षार के साथ भी अभिक्रिया करती हैं और उनके साथ भी वो क्या बनाती हैं? हाइड्रोजन गैस निकालती हैं और साथ में बनते हैं लवण। चलिए बेटा, प्रश्न उत्तर पे आते हैं। कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्तोत्रों के नाम बताइए। तो कुछ सामान्य अम्ल आपके पास है लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल, और उनके स्तोत्र हैं दही, सिरका, आंवला और खट्टे फल। बिल्कुल ऐसे ही लिख देना आप ये चारों। चलिए, इसके अलावा है अचार को एल्युमिनियम के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए? अचार को एल्युमिनियम के बर्तन में इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि
धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, जैसे इस अभिक्रिया में दे रखा है। यह अभिक्रिया भी साथ में लिख देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सभी बच्चों को समझ आ रहा है? क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं? जब धातुएं किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, वही आ गया तो क्वेश्चन। जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यह अभिक्रिया भी लिख देना और इसको लाइन में भी लिख देना। अगला है, अचानक से किसी गैस के जलने पर पॉप ध्वनि कौन सी गैस की उपस्थिति बताती है? तो कौन सी गैस होगी जो पॉप के साथ जलेगी? पॉप की आवाज़ आती है एकदम से, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे आंसर? हाइड्रोजन गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। तो मुझे लगता है कि आप सबको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब जल्दी से आपको वर्कशीट 13 कॉपी में करनी है और वर्कशीट 14 आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी।